हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और कंसेप्ट का नाम क्या है? रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। यही दो कंसेप्ट की वजह से हम लोगों का एक और टर्म आता है, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। अब हम लोगों को कंसेप्चुअली समझना है रियल एंड एपेरेंट डेप्थ होता क्या है और नॉर्मल शिफ्ट कैसे आया। ठीक है, इससे पहले मैं तुम लोगों को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैं बताने वाला हूँ। सपोज तुम लोग एक पानी का कंटेनर ले लो, ठीक है, छोटा सा एक कंटेनर ले लो और उसके बाद उसमें तुम लोग क्या करो, ₹1 का $1 डाल दो। ठीक है, डाल दिया, वो नीचे जाके एकदम सेटल हो जाएगा। ठीक है, वो सेटल होने के बाद वहां पर थोड़ा टाइम के बाद जाके देखो, वो जो ₹1 का जो डॉलर तुमने डाल दिया है पानी का कंटेनर में, वो क्या करेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसमें हम लोगों का टर्म आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वही हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। दैट मीन्स रियल डेप्थ मतलब क्या हो जाएगा, जो तुमने क्या किया, जो ₹1 का डॉलर लिया और वो पानी का बोतल में डाल दिया, वो एकदम नीचे में जाके सेटल हो गया। दैट मीन्स उसका एक्चुअल डेप्थ अब जब हम लोग देख रहे हैं तब उस समय क्या मिलेगा, जो ₹1 का डॉलर है थोड़ा सा ऊपर में मिलेगा। दैट मीन्स वो डेप्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, एपेरेंट डेप्थ। अब टर्म आ गया नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट मतलब क्या हो गया, जो भी हम लोगों का रियल डेप्थ था, जो कोइन का जो ऊपर से वो एकदम नीचे में, ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट होने के बाद कहां पर आ गया, ऊपर में आ गया। ठीक है, उसमें हम लोग जो देख रहे हैं, दैट मीन्स किसकी वजह से, दैट इज आवर एपेरेंट डेप्थ। और जो शिफ्ट हुआ है वो शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। अब इसके रिलेटेड हम लोग मैथमेटिकली भी जानेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं, ये हम लोगों का एक कंटेनर ले लिया। कंटेनर में हम लोग ने क्या किया, वाटर, ये हम लोगों का वाटर, ये हम लोगों का वाटर हो गया। अब देखो इस पे ये वाला ऊपर का मीडियम एयर है, इसका हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए ले लिया। ये हम लोगों का कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसको हम लोग ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, बी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों का जो हम लोग ने बोला, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज आवर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में कंसीडर किया। ठीक है, लेट ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर। फिर उसके बाद अब यहां पर ये पॉइंट ओ की वजह से हम लोगों का दो टाइप से रेज आएगा। ठीक है, फर्स्ट में मैं बोल दे रहा हूं, एक सीधा से नॉर्मल रे गया यहां पर ऐसे करके। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग ने एकदम सीधा से गया। मैंने तुम लोगों को 3 केसेस बताया थे, वही केसेस यहाँ पर यूज करेंगे। फर्स्ट में जो हम लोगों का यहाँ पर गया, ओ से लेके ए तक। ठीक है, दैट मीन्स इस समय जो हम लोगों का इंसिडेंस है वो कितना डिग्री में है, 0 डिग्री। दैट मीन्स फर्स्ट रे ऑफ लाइट हम लोगों का क्या हो जाएगा, ओ ए। दैट मीन्स अब जब ओ ए है वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो हम लोगों को पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एकदम सीधा पास हो गया। इसका नाम दे दिया मैंने एल। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट रे। फिर उसके बाद अब देखो, दिस इज आवर रियल डेप्थ। ये हम लोगों का क्या है, दिस इज आवर रियल डेप्थ। अभी एपेरेंट डेप्थ कैसे दिखेगा, ये हम लोग मैथमेटिकली भी जानेंगे। फर्स्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, नॉर्मल खींचा। ठीक है, अब हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो मैंने केस के हिसाब से बोला था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, वहां पर 0 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह पास हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम लोगों को सेकेंड
रे लिया, ठीक है। सेकेंड रे जो लिया यहां से, ये हम लोगों का ऐसे करके चला गया यहां पर, ठीक है। ये पॉइंट को मैंने एक नाम दे दिया, कौन सा, बी नाम दे दिया, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज आवर एंगल ऑफ, अब ये सेकेंड रे के लिए, दिस इज आवर सेकेंड रे, दैट मीन्स इस समय हम लोगों का जो सेकेंड रे में है ये एंगल जो बना AOB, ये हम लोगों का कितना बना, I बना। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है, ये हम लोगों का नॉर्मल हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। अब हम लोगों को पता है दिस इज आवर डेंसर मीडियम एंड दिस इज आवर रेयर मीडियम, दैट मीन्स इसके बाद हम लोगों का ये किधर में चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको थोड़ा सीधा बना देता हूं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सिंस इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, तब उस समय हम लोगों का किधर में बेंड हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट मीन्स ये हम लोगों का नॉर्मल क्या हो गया, एन डैश। अब यहां पर हम लोगों को पता है ये किधर में मूव करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये हम लोगों का अब इस समय जो होगा ये वाला पार्ट हम लोग का इंसिडेंस है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोग का रिफ्रैक्शन का क्या लिख दिया, R लिख दिया। अब हम लोगों को एक और टर्म समझना है, मैथमेटिकली हम लोग ने पढ़ा है कि ये एंगल सपोज I है तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का I हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों को ये वाला AOB हम लोगों का I है, तो ये OBNB हम लोगों का ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन से हम लोगों को कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। फिर अब देखो ये वाला पार्ट तो हो गया, चलो भाई ये हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आ गया, अल्टरनेट एंगल ऐसे इक्वल करके कर दिया, ठीक है। अब ये तो हम लोग को पता है ना अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, कैसे, मैथमेटिकली। अब यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम से क्या हो गया, रेयर मीडियम में मूव कर दिया। अब इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर ऐसे करके चला गया, ठीक है। दैट मीन्स जब हम लोगों का एक्सटेंड करके लिखा, ये वाला पूरा ऐसे करके एक्सटेंड करके लिखा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ये हम लोगों का पूरा एक्सटेंशन का लाइन है। अब यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, वाटर का दिखने में इजी हो जाएगा, पढ़ने में, देखो, ठीक है। अब ये वाला हम लोगों का ऐसे बैक एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, R, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स ये R बना तो ये भी हम लोगों का क्या बनेगा, R बनेगा, ठीक है। फिर से एक बार ओवरव्यू, पॉइंट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, एक इंसिडेंस बनाया, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 डिग्री, ये हम लोग का स्ट्रेट पास हो गया। नंबर सेकेंड रे O से लेके B तक गया, ये हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। अब यहाँ पर हम लोगों का फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पॉइंट कंप्लीटेड। फिर हम लोगों को पता है मैथमेटिकली कॉरस्पॉन्ड ये वाला अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, दैट मींस दिस इज I, दैट मींस दिस इज आल्सो I, दिस इज आल्सो डन। फिर उसके बाद अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मैथमेटिकली, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा है ऐसे करके, ये एंगल जो रहेगा ये एंगल भी क्या रहेगा, वही रहेगा। दैट मीन्स ये पार्ट भी हम लोगों का क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ये वाला जो पॉइंट में मीट किया, ये वाला पॉइंट में जो मीट किया, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट से जो मीट किया, ये वाला पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिस इज आवर apparent depth, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों को ये वाला पॉइंट को हम लोग इमेज का I लिख दे रहे हैं, ये वाला हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, I लिख दे रहे हैं। दैट मीन्स हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है पानी में, ठीक है, एक कोइन, वो कहाँ पर दिखेगा, हम लोगों का ऊपर में दिखेगा, दैट मीन्स ये वाला पार्ट में दिखेगा, ठीक है। क्यों दिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा मैथमेटिकली भी बता दिया, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ये इसकी वजह से इधर में आया, बैक से एक्सटेंड किया, ये वाला हम लोगों को फाइनली जाके इमेज बनेगा। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, ठीक है, A से लेके I तक, दिस इज नोन एज क्या हो जाएगा, हम लोगों का एपेरेंट डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। सो
अब हम लोगों का ये पोर्शन भी हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से क्लियरली स्टेट मिल गया दो पार्ट। क्या क्या मिला, हम लोग यहाँ पर इसके बारे में लिख दे रहे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। AO जो है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, AO ये हम लोगों का रेल डेप्थ, और AI जो बना वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एपेरेंट डेप्थ। और उसके बाद हम लोगों का जो शिफ्ट हुआ है वो कितना हुआ है, यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, दैट मीन्स ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, OI, दिस इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, OI इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला पार्ट OA माइनस क्या हो जाएगा, AI, ठीक है। ये पार्ट हम लोगों का किसके लिए हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट के लिए हो जाएगा। पहले हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है किसका, रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ का। अब हम लोगों को यहाँ पर डेरिवेशंस देखता है, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग ये तो बोल दिया ये वाला एंगल इतना होगा, ये वाला एंगल इतना होगा। फर्स्ट पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, दैट मीन्स एयर विथ रेस्पेक्ट टू किसका लिया हम लोग ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B। अब यहां से हम लोगों को पता है क्या होता है, sin I डिवाइडेड बाय sin R, होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर ऊपर में गया है R, और यहाँ से हम लोगों को ये दो मीडियम में हम लोग देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोगों का, sin I डिवाइडेड बाय sin R। एंड और हम लोगों को पता है कि म्यू A B इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का, बोलो 1 बाय A म्यू B। ये कैसे हो गया, ये हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी हम लोगों को पता है, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स हम लोगों को म्यू BA, अब यहाँ पर हम लोगों का म्यू BA क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा लिख दो, क्या हो जाएगा, sin R डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, sin I। इसका जस्ट क्योंकि हम लोग का ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से मिल गया कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू A विथ रेस्पेक्ट टू B इक्वल टू 1 बाय B विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, A हो जाता है। ये पोर्शन तक हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बताइए ये एंगल क्या हो जाएगा, R आ गया, ये एंगल वगैरह तो मैंने तुम लोगों को अच्छे से बता दिया। अब हम लोग sin I और क्या फाइंड करेंगे, sin R फाइंड करेंगे, ठीक है। ये पोर्शन साइड नोट कर लेना, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, sin I। sin I के लिए ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल कंसीडर किया है, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया, OBA, ठीक है, दैट मीन्स OBA। अब देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोगों को पता है क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, OB। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। फिर उसके बाद sin R के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सो ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करें हम लोग, IAB या फिर IBA, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल IBA। अब यहाँ पर देखते हैं, sin R इक्वल टू परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। AB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, IB। इक्वेशन नंबर 2, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ये पार्ट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है ये समझना है, ठीक है। ये इक्वेशन में हम लोग पहले सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है म्यू BA क्या लिखा था हम लोग ने,
साइन आर डिवाइडेड बाय साइन क्या लिखा था आई, दैट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय आई बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोगों का ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी क्या हो गया कैंसल हो गया, दैट इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आई बी। अभी देखो क्या मिला हम लोगों का ओ बी डिवाइडेड बाय क्या मिला आई बी। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम लोगों को फाइनली जाके कंक्लूजन में करना है, तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद एक एज्यूम्पशन लेना है, व्हेन द एपर्चर इज, ठीक है लिख लेना, व्हेन द एपर्चर इज, ठीक है, when the aperture of the eye, when the aperture of the eye is very small, जो हम लोगों का आई का एपर्चर है वो बहुत एकदम माइन्यूट है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, उस समय क्या होगा ये तुम लोग लिख लेना। ठीक है, ओ बी हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा ओ ए के बराबर, एंड ओ बी हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा ओ ए के बराबर, एंड आई बी हो जाएगा किसके बराबर, आई बी विल बी इक्विवेलेंट टू आई ए, ये हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट कोइंसिडाइड कर लिया बोल के हम लोग ने क्या कर लिया एज्यूम कर लिया, क्यों, क्योंकि एपर्चर ऑफ द आई बहुत माइन्यूट है। अब यहाँ पर हम लोगों को फाइनली एक इक्वेशन मिलने वाला है, इसको मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ओ बी डिवाइडेड बाय आई बी। हम लोगों को पता है म्यू बी ए हम लोगों को कितना मिला है ओ बी डिवाइडेड बाय आई बी, ओ बी डिवाइडेड बाय आई बी, ये हम लोगों को मिल चुका है। अब देखो व्हेन द एपर्चर बहुत माइन्यूट है, बहुत ये जो फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस है वो एकदम माइन्यूट करके लिया है, तब उस समय ये ऑलमोस्ट एकदम ऐसे करके ओवरलैप करके हुआ है, उस समय हम लोगों का क्या हो जाएगा ओ बी जो है वो एक ओ ए की तरह रहेगा, और ए आई जो है वो सॉरी आई ए जो है वो किसके रहेगा आई बी के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि एकदम माइन्यूट से एकदम छोटा सा डिस्टेंस में ही बोल के बोला गया है। अब इस समय क्या हो जाएगा, म्यू बी ए विल बी इक्वल टू ओ बी की जगह क्या लिखेंगे ओ ए, एंड आई बी की जगह क्या लिखेंगे आई ए। और अब देखो दैट मीन्स म्यू बी ए इज इक्वल टू ओ ए की जगह हम लोग ने पहले बोला है क्या बोला है रेल डेप्थ, दैट मीन्स रेल डेप्थ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोगों का ओ ए की जगह लिख दिया, और ए आई की जगह क्या लिखना है हम लोगों को एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, दैट मीन्स हम लोगों को एक कंक्लूजन फाइनली मिल गया, क्या मिला कि जो भी हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो किस किस का वो रहेगा रेल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपेरेंट डेप्थ रहेगा। यहां से हम लोगों को रिलेशन मिल गया, किस किस का रिलेशन मिलेगा रेल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ का मिल गया। अब हम लोगों को फाइनली जाके ये पार्ट हो गया रेल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ का रिलेशन मिल गया। अब हम लोगों को फाइनली जाके किसका देखना है नॉर्मल शिफ्ट का देखना है, तो अब हम लोग नॉर्मल शिफ्ट के लिए कर लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। अब नॉर्मल शिफ्ट मतलब क्या होता है ये पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। नॉर्मल शिफ्ट ताकि तुम लोगों को एक एक पार्ट का इजी हो जाए। द डिस्टेंस, ये वाला पार्ट को बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। द डिस्टेंस ओ आई, कौन सा डिस्टेंस है ओ आई थ्रू विच द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहा है appears to rest। ठीक है, appears to rest इज कौन सा है हम लोगों का नॉर्मल शिफ्ट।
अब जानते हैं, डेफिनेशन लिख लिया। दैट मीन्स जो डिस्टेंस ओ आई है किसके थ्रू, जो हम लोगों को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का ये है, और वो क्या हो रहा है, एकदम थोड़ा सा ऊपर में रेस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट बोला जाता है। अब हम लोग मैथमेटिकली जानेंगे कि नॉर्मल शिफ्ट क्या है, ठीक है। सो अब हम लोगों का ये पोर्शन हो गया, ये डेफिनेशन वाइज हो गया। अब हम लोग मैथमेटिकली भी जान लेते हैं। अब हम लोगों को इस पार्ट को मैंने सपोज डी ले लिया, ठीक है। ओ आई मतलब हम लोगों का क्या होता है, ओ ए माइनस क्या होता है, ए आई, ये हो गया। ये पूरा माइनस ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो कितना ऊपर चला गया वो हम लोगों को मिल जाएगा। दैट मीन्स अब यहां पर ओ आई, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। अब यहां पर देखते हैं क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पहले ओ आई, ओ ए कॉमन ले लिया। ओ ए जब कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए आई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ओ ए, ठीक है। अब ये इसको मैंने रिप्रेजेंटेशन वाइज क्या लिखा था, डी, नॉर्मल शिफ्ट को ओ ए इंटू 1 माइनस ए आई डिवाइडेड, ए आई को नीचे कर देते, 1 डिवाइडेड बाय ओ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए आई। क्योंकि जस्ट मैंने क्या किया, इसको नीचे कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये नीचे में सिंप्लीफाई करने को कोशिश कर रहा हूं ताकि ये वाला पार्ट किसमें रिड्यूस हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिड्यूस हो जाए। सो डी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू 1 बाई 1 माइनस, मैंने तुम लोगों को रेसेंट फॉर्मूला में रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ का क्या लिखा था, क्या लिखा था बोलो, म्यू पी ए इज इक्वल टू, हम लोग ने लिखा था रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो वही पार्ट यहाँ पर हम लोग डालने वाले हैं। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, म्यू हो जाएगा, ठीक है, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। दैट मीन्स ये वाला पार्ट को हम लोगों को क्या बोलेंगे, डी इक्वल टू ओ ए कॉमन में 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 बाई म्यू, ये हम लोगों को क्या मिलेगा, नॉर्मल शिफ्ट मिलेगा। अब यहाँ पर ओ ए मतलब क्या हो जाएगा, दिस ओ ए इज द थिकनेस, ठीक है। सो यहाँ पर डी इक्वल टू क्या मिलेगा, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू बी ए। सो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिस इज अवर नॉर्मल शिफ्ट।